everyone, welcome back to this new class. This is Dineshwari and I'm your English trainer. And आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव का यूज़ कब एंड कैसे किया जाता है, ये आज के इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं. So this class is going to be very interesting. So make sure that you watch this class till the end. And if you haven't liked this video, so make sure that you like this video. So let's begin. So आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव का यूज़ हम कब करते हैं? हैज़ एंड हैव का यूज़ हम करते हैं सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन में. दैट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हमें ये नहीं बताना होता कि जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा है, बल्कि हम वहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. राइट. सो यहाँ पर हम बात करेंगे पोजीशन या फिर ऑनरशिप के बारे में. हैव का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन में, और ये बताने के लिए करेंगे कि कोई चीज़ पास है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है सब्जेक्ट के पास है. जैसे कि मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक कार है, उनके पास एक घर है. इस तरह के सेंटेंसेस, यानी कि कोई चीज़ पास होना, तो इसे हम बोलते हैं पोजीशन या फिर ऑनरशिप. जब हमें बोलना होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं हैव का या फिर हैज़ का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जैसे कि मुझे बोलना हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव एक्सपीरियंस. राइट. सो मैं इस तरह से बोलूँगी कि मेरे पास अनुभव है. तो जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है तो हम हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं. सो आज हम इसे बहुत ही अच्छे से सीखेंगे. वैसे तो हैव के मल्टीपल यूसेज हैं, बट चूँकि हम लोग सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसलिए हम इसके सिर्फ बेसिक यूज़ के बारे में आज सीखेंगे. एंड इसके जो मल्टीपल यूजेस है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ इसके बेसिक यूज़ के बारे में सीखेंगे, जो है कोई चीज़ पास होना. जब हम किसी को ये बताते हैं कि कोई चीज़ मेरे पास है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक मोबाइल है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं. तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, देन उसके बाद देखेंगे सेंटेंस यानी कि एग्जाम्पल. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. ठीक है. सो सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा एंड हैज़ या फिर हैव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की. सो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब डू या डज का. ठीक है. प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. एंड जब आप डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो आपका मेन वर्ब आएगा वो हैव होगा, यानी कि आपको हैव का यूज़ करना है, ना कि हैज़ का. ठीक है. अब बात करते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स करता. ठीक है. जो किसी काम को करता है, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, यानी कि पोजीशन बता रहे हैं कि कोई चीज़ उसके पास है. ठीक है. उसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन यहाँ पर डू या डज तो आ चुका है, इसलिए हमें मेन वर्ब का यूज़ करना है जो कि है हैव. ठीक है. अब बात करते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की. जब भी हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जो हमारा WH वर्ड होता है वो पहले आता है, देन उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज है. ठीक है. प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो ये है आपका स्ट्रक्चर. इसके थ्रू यानी कि हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर. चलिए अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है, हैज़ या फिर हैव. सो ही शी इट एंड किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ का. ठीक है. जैसे कि मुझे बोलना हो कि उसके पास कार है, सो मैं क्या बोलूँगी? ही हैज़ अ कार. राइट. सो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी हैज़ का. अब बात करते हैं हैव का. हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि दे, वी, यू एंड आई के साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि यू एंड आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है, ना कि हैज़ का. हम सभी जानते हैं कि आई सिंगुलर है एंड यू का यूज़ भी सिंगुलर के लिए किया ही जाता है. सो यू का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है एंड आई हमेशा सिंगुलर रहता है. लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का. एंड ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर हम
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव का ही यूज होता है, कभी भी हैज का यूज नहीं होता है, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बहुत ही अच्छे से समझ सकें। सो हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सो इसे हम बनाएंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, तो आई के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हैव का, ठीक है। ऑल राइट गाइस, ये रहा हमारा सेंटेंस, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, सो मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सो मेरे पास एक पेन नहीं है, सो इसे कैसे बनाएंगे। ऑल राइट गाइस, सो मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन। सो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, सो अगेन यहाँ पर हमने आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। डोंट वरी गाइस, आप समय के साथ सीख जाएंगे कि कब आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है एंड कब आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि आई के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। सो मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन, और यू कैन से आई डोंट हैव अ पेन। ऑल राइट, नेक्स्ट है, क्या मेरे पास एक पेन है। ये है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ओके, सो क्या मेरे पास एक पेन है, डू आई हैव अ पेन। इसका स्ट्रक्चर है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बनाना है, आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। ओके, सो हमारा सेंटेंस है, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। डू आई नॉट हैव अ पेन। स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि है WH फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है। सो मेरे पास एक पेन क्यों है, राइट। सो चलिए इसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मेरे पास एक पेन क्यों है। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड आपका पहले होगा प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्हाई डू आई हैव अ पेन। ऑलराइट, सो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड उसके हिसाब से सेंटेंस, देन नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन, और यू कैन से आई डोंट हैव अ पेन। नेक्स्ट है, क्या मेरे पास एक पेन है। डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। डू आई नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन क्यों है। वाई डू आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। सो यहाँ पर अगेन मैंने WH फैमिली मेंबर का यूज़ किया है, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल राइट, सो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसके पास एक कार है। चलिए इस इंग्लिश में बनाते हैं। ओके, सो उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी। उसके पास कार नहीं है, ही डजेंट हैव अ कार, दैट मीन्स ही डज नॉट हैव अ कार। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार, इस तरह से डज ही हैव अ कार। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस से, मेरे पास घड़ी है।
मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास मोबाइल है। ओके, सो तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। मेरे पास पैसे हैं। ओके, सो मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उनके पास पुस्तकें हैं। ओके, सो उनके पास पुस्तकें हैं, दे हैव बुक्स। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनुभव है। ओके, सो हमारा सेंटेंस है हमारे पास अनुभव है, वी हैव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक मार्कर है। मेरे पास एक मार्कर है। ओके, सो मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके पास घर है। ओके, सो उनके पास घर है, दे हैव अ होम। सो दीज आर द सेंटेंसेस। लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस वंस अगेन। उनके पास एक कार है, दे हैव अ कार। मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। उनके पास पुस्तकें हैं, दे हैव बुक्स। हमारे पास अनुभव है, वी हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। उनके पास घर है, दे हैव अ होम। ऑलराइट, सो अगर आप चाहे तो इन सेंटेंसेस को आसानी से नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। उसके पास एक कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। क्या उसके पास कार नहीं है, डज ही नॉट हैव अ कार। उसके पास कार क्यों है, वाई डज ही हैव अ कार। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ वॉच। क्या मेरे पास घड़ी है, डू आई हैव अ वॉच। क्या मेरे पास घड़ी नहीं है, डू आई नॉट हैव अ वॉच। मेरे पास एक घड़ी क्यों है, वाई डू आई हैव अ वॉच। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, यू डू नॉट हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, डू यू नॉट हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल क्यों है, वाई डू यू हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट है मेरे पास पैसे है, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे है, डू आई हैव मनी। क्या मेरे पास पैसे नहीं है, डू आई नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे क्यों हैं, वाई डू आई हैव मनी। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं ताकि आप इनकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सके। एंड डू लेट नो इन द कमेंट्स। ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उससे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, सो दैट आपके लिए वो चीज़ें और भी आसान हो सके। अगर आप एक बिगिनर हैं, सो दीज क्लासेस आर बेस्ट फॉर यू। क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को इनिशियल लेवल से सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमें उसके बेसिक्स के बारे में पता हो। बेसिक चीज़ें सीखने के बाद ही हम आगे की चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक क्लासेस आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, और अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.